जय श्री राम। भगवान श्री राम का अवतार की कथा। भगवान श्री राम की उत्तर प्रदेश की फैजाबाद जिले में आज जहां अयोध्या है, वहीं सरयू नदी के तट पर प्राचीन अयोध्यापुरी थी। वह अयोध्यापुरी आज की अयोध्या से बहुत बड़ी थी, क्योंकि सूर्यवंशी क्षत्रिय नरेशों की वह प्राचीन राजधानी थी। उस समय महाराज अज के पुत्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी महारानी कौशल्या, दूसरी महारानी सुमित्रा और सबसे छोटी महारानी कैकेयी थी। महाराज दशरथ लगभग बूढ़े हो चले थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन महाराज ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर गुरुदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। यज्ञ और भगवान की पूजा में इतनी शक्ति है कि उसे कोई सोच ही नहीं सकता, लेकिन यज्ञ की विधि और मंत्रों को ठीक ठीक जानकर कराने वाले बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। जब तक कोई भी काम ठीक विधि से ना हो, उसका फल कैसे मिल सकता है। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि ने आकर महाराज दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। जब विधि पूर्वक यज्ञ पूरा हुआ, तब पूर्ण आहुति के समय यज्ञ कुंडों से चम चम चमकते हुए अग्नि देवता मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि भगवान की जय। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को एक कटोरे में खीर दी और कहा, महाराज यह खीर आप रानियों को बांट दीजिए, इससे रानियों को पुत्र होंगे। खीर देकर अग्नि भगवान फिर अग्नि कुंड में अदृश्य हो गए। महाराज दशरथ ने खीर का आधा भाग बड़ी महारानी कौशल्या देवी को दे दिया। बचे हुए आधे भाग का आधा करके एक भाग महारानी कैकेयी जी को दिया। अब जो चौथाई खीर बची, उसके 2 भाग करके एक कौशल्या जी को, दूसरा कैकेयी जी को देकर सुमित्रा जी को देने के लिए कह दिया। कौशल्या जी तथा कैकेयी जी ने वे भाग सुमित्रा जी को दिए। इस प्रकार सुमित्रा जी को भी चौथाई खीर 2 भागों में बंटकर मिल गई। भगवान किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, लेकिन लीला ऐसी करते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि बालक ने जन्म लिया है। इसी से लोग भ्रम में पड़कर भगवान को मनुष्य समझने लगते हैं। महाराज दशरथ की 3 रानियों को ऐसा जान पड़ा कि वे गर्भवती हो गईं। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को आज भी राम नवमी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन ठीक दोपहर के समय भगवान श्री राम प्रकट हुए। माता कौशल्या जी के सामने शंख चक्र गदा कमल लिए चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का शरीर परम सुंदर मोर के कंठ जैसे हरियाली मिले हुए चमकते हुए नीले रंग का था। भगवान पीतांबर पहने हुए थे। कंधे पर पीला बिजली जैसा चमकता हुआ दुपट्टा था। सिर पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट चमचमा रहा था। कानों में रत्नों के कुंडल थे। गले में बैजंती माला थी। हाथों में कंकड़ तथा बाजूबंद थे।
कमर में सोने की मड़ियों से जड़ी करधनी, चरणों में नूपुर थे। भगवान के शरीर के दिव्य प्रकाश से पूरा महल जगमगा रहा था। माता कौशल्या ने अपने सामने चतुर्भुज रूपधारी साक्षात भगवान को देखा तो वे चकित हो गई। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान बोले, माँ तुम पहले देव माता आदित्य थी। भगवान कहते हैं कि माँ तुम पहले देव माता अदिति थी और महाराज दशरथ जो थे ये कश्यप ऋषि थे। आप दोनों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया और मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा था। मैं अब इसीलिए तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हो गया हूँ। माता कौशल्या ने प्रार्थना की, भगवान यदि आप मेरे पुत्र होकर प्रकट हुए हैं तो अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए और बच्चे बन जाइए, जिससे मुझे आपको पुत्र के रूप में पाने का सुख प्राप्त हो। माता के यह कहते ही वस्त्र आभूषण शंख चक्र आदि जो अदृश्य हो गए और भगवान नन्हे से शिशु बनकर माता की गोद में आ गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ को पुत्र जन्म का समाचार मिलने से बड़ा आनंद हुआ। राजमहल में तथा पूरे नगर में उत्सवों की धूम मच गई। दूसरे दिन दशमी को छोटी रानी कैकेयी जी को भी कौशल्या के समान ही नीले रंग के सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सुमित्रा जी को गोरे रंग के अत्यंत सुंदर दो जुड़वे पुत्र उत्पन्न हुए। नामकरण के समय महर्षि वशिष्ठ जी ने माता कौशल्या के लाला का नाम रखा श्री राम। कैकेयी जी के पुत्र का नाम रखा भरत। सुमित्रा जी के लाला का नाम रखा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार नामकरण हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन को सन कर जोई, ताकर नाम भारत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार भगवान की कथा हमने आपको सुनाई कि भगवान राम का अवतार कैसे हुआ, कहाँ हुआ और भगवान का नामकरण कैसे हुआ। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्यों के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को सुनता है उसको पुत्र की भी प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है।
आप सभी हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और इस कथा को भी जितना आगे हो सके बढ़ाएं, जिससे भगवान राम की कथा सभी जनमानस तक पहुँचे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।